हैरन नगर में एक बड़ा प्रतापी बादशाह था जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक रात को उसे सपने में दिखाई दिया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, उठ, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुबह माली से अपने बाग का एक अनार मंगा और रख लेना। सुबह नमाज पढ़ने के बाद उसने माली से अनार मंगाया और उसमें से निकले 50 दाने खाए, क्योंकि उसकी 50 रानियां थीं। इसके बाद वह एक एक कर सभी के पास गया। भगवान की कृपा से एक रानी पीरोज के अलावा उसकी सभी रानियां गर्भवती हो गईं। बादशाह को इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह रानी बांझ है। उसने चाहा कि पीरोज का वध करवा दें, लेकिन उसके मंत्री ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और कहा कि संभव है वह भी गर्भवती हो, किंतु उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट न हुए हों। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसका वध नहीं कराऊंगा, लेकिन इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, उसे आप अपने भतीजे सुमेर के पास, जो समरिया देश का हाकिम है, वहाँ भेज दीजिए। एकाएक बादशाह ने पीरोज को समरिया भेज दिया और साथ ही अपने भतीजे को पत्र लिखा कि हम अपनी रानी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। यदि उसके कोई पुत्र पैदा हो तो मुझे खबर देना। समरिया में दिन पूरे होने पर पीरोज ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमेर ने सूचना भिजवाई कि रानी के पुत्र हुआ है। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसने पीरोज को वापस नहीं बुलाया। उसने सुमेर को लिखा कि यहाँ भी भगवान की दया से 49 रानियों के पुत्र हुए हैं। तुम पीरोज के पुत्र का नाम खुदा दाद रखो, उसकी पैदाइश की सारी रस्में करो और उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो। हम यहाँ से उसका सारा खर्चा भेजेंगे। सुमेर नवजात शिशु का पितृव्रत पालन करने लगा। जब खुदा दाद बड़ा हुआ तो उसे बाण विद्या, घुड़सवारी और तत्कालीन सारी विद्याओं कलाओं की शिक्षा प्रवीण शिक्षकों से दिलाई गई और सारी विद्याओं में परंपरागत हो गया। 18वां वर्ष लगते ही उसका रूप और शरीर ऐसा निखरा कि वह संसार का सबसे रूपवान पुरुष लगने लगा। उसमें जवानी का जोश उभरा तो उसने अपनी माँ से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं समरिया से निकलकर अपने बल की परीक्षा लूँ। मेरे पिता हैरन नरेश के बहुत से शत्रु हो गए हैं। चारों ओर बादशाह भी हैरन पर आक्रमण करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ऐसे कठिन समय में भी मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मेरे शौर्य का उसने लाभ क्यों नहीं उठाया। फिर भी मेरा घर बैठना उचित नहीं है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया तो ना सही, मुझे चाहिए कि मैं स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हूँ। माँ ने उससे कहा, यह तो ठीक है कि देश को शत्रुओं का भय हो तो तुम्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन तुम अभी प्रतीक्षा करो, शायद वह तुम्हें बुला भेजें। बगैर बुलाए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। खुदा दाद ने कहा, जब राज्य पर ऐसा संकट पड़ा हो तो बुलावे की प्रतीक्षा करना बेकार बात है। मुझे इस समय इतनी बेचैनी हो रही है कि यदि मैं तुरंत अपने पिता की सेवा में उपस्थित नहीं होता तो शायद जीवित नहीं रह सकूंगा। मैं वहाँ अपनी वास्तविकता प्रकट ही नहीं करूँगा। मैं अपने को परदेसी बताऊँगा और उसकी सेवा करूँगा। मैं तभी यह बात बताऊँगा कि मैं उनका पुत्र हूँ जब वह मेरे शौर्य से प्रभावित हो जाएंगे। फिर तो नाराज़गी की बात ना रहेगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी।
इस पर वह कुछ दिनों बाद एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने निकला और अपने साथ कुछ विश्वसनीय साथी भी ले लिए। कुछ ही दिनों में वे सब हैरन पहुंच गए। खुदादाद ने बादशाह के दरबार में प्रवेश पा लिया और जाकर उसे फर्शी सलाम किया। बादशाह ने उसका वैभव और व्यवहार देखकर उसे कृपापूर्वक अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। खुदादाद ने कहा, मैं काहिरा नगर का निवासी हूँ और एक अमीर का बेटा हूँ। मैं संसार भ्रमण के लिए अपने देश से निकला हूँ। मैंने सुना है आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है। अनुमति हो तो आपके लिए रण क्षेत्र में पर्दा दर्पण करूं। बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसे अपनी निजी सेना का मुख्य अधिकारी बना दिया। खुदादाद ने कुछ ही दिनों में उस सेना को सज्जित और शिक्षित कर दिया और उसके नायकों को भी सम्मान देकर प्रसन्न कर दिया। मंत्रीगण भी उसके व्यवहार से मुग्ध हो गए। दरबार में उसका सम्मान सारे शहजादों और सरदारों से अधिक होने लगा। उस पर बादशाह की कृपा एकाधिक हो गई। उसने सेना का विस्तार और सुप्रबंध किया। यह देखकर राज के शत्रुगण भी बगैर लड़े अपने देशों को खिसक गए। बादशाह ने अपने बेटों के प्रशिक्षण का भार भी खुदादाद पर डाल दिया। यद्यपि वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तथापि सबका अधिष्ठाता हो गया। इस बात से शहजादे उससे और भी जलने लगे। वे आपस में कहने लगे कि हमारे बूढ़े पिता को जाने क्या हो गया कि इस परदेसी को इतना चाहने लगे हैं कि हम सब पर उनका आदेश ही नहीं चलता। उन्होंने एक मत से कहा कि यह स्थिति असह्य है। वे सलाह करने लगे कि इस परदेसी का क्या किया जाए। एक ने राय दी कि इसे अकेला पाकर मार डालेंगे। एक अन्य शहजादे ने कहा कि यह ठीक नहीं है, यह बात छुपी नहीं रहेगी और बादशाह हमें कठोर दंड देगा। अंत में एक शहजादे की बात सबको पसंद आई। उसकी राय थी कि हम लोग इससे शिकार खेलने की अनुमति लें और इस बहाने निकलकर किसी दूर देश को चले जाएं। इससे हमारे पिता को चिंता होगी और वह खुद ही इसे मरवा डालेंगे। इस उपाय पर सारे शहजादे एकमत हो गए और इस योजना को पूरा करने की तैयारी करने लगे। एक दिन उन्होंने खुदादाद से कहा कि हम कल शिकार के लिए जाना चाहते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। खुदादाद ने अनुमति दे दी। वे लोग तो फिर लौटे ही नहीं। तीसरे दिन बादशाह ने खुदादाद से पूछा कि शहजादे दिखाई नहीं देते हैं, वे कहाँ चले गए। खुदादाद ने कहा, सरकार, यह सेवक स्वयं इस चिंता में है। वे मुझसे शिकार की अनुमति लेकर गए थे। आज तीसरा दिन है, उनका पता नहीं है। बादशाह को भी चिंता हुई। वह रोज खुदादाद से उनका हाल पूछता और वही उत्तर पाता। अंत में एक दिन उसने क्रोध में आकर खुदादाद से कहा, परदेसी, तूने इतना साहस कैसे किया कि शहजादों को शिकार पर भेज दिया और खुद उनके साथ नहीं गया। अब खैरियत इसी में है कि तू खुद उनकी खोज में जा और जहाँ भी मिले उन्हें लेकर आ। तू उन्हें नहीं लाया तो तेरा सिर उतरवा दूंगा। खुदादाद बादशाह के क्रोध से डर गया और कुछ धन लेकर घोड़े पर सवार होकर चला गया। वह नगर नगर और गांव गांव उन्हें तलाश करता रहा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह अक्सर विलाप किया करता और कहता, मेरे भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? तुम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं पड़ गए। जब तक तुम नहीं मिलते मैं हैरन वापस नहीं जा सकता और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। अब उसने बस्तियों को छोड़कर जंगलों में ढूंढना शुरू किया। इसी खोज में वह एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वह जाकर उस महल के नीचे
खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफ़ी ऊंचे पर एक खिड़की खुली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदा दाद ने कान लगाकर सुना। वह कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहाँ से फौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वह महाविकराल नरभक्षी हफ्सी है। उसके पंजों में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वह परदेशियों को पकड़ कर लाता है, उन्हें एक अंधेरे तह खाने में बंद कर देता है और फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदा दाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं कहरा की रहने वाली हूँ। बगदाद जा रही थी, इस वन से निकल रही थी कि यह हफ्सी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं बचती रही हूँ। आज मैं उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ शादी करने से मर जाना पसंद करती हूँ, लेकिन तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वह भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वह आता ही होगा। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है, वह बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदा दाद से यह सब कह ही रही थी कि वह राक्षस जैसा मनुष्य आ पहुंचा। वह पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ ही नहीं सकती थी और उसकी गदा कई मन की थी। खुदा दाद उसे देखकर डर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचाओ। हफ्सी ने उसे तलवार निकालते हुए देखा, लेकिन उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। यह देखकर खुदा दाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटने पर एक तलवार की चोट की। घाव खाकर हफ्सी ने घोर गर्जन किया और अपनी भारी तलवार निकालकर खुदा दाद पर चलाई। खुदा दाद पैतरा बदल कर बच गया, वरना वहीं खीरे की तरह कट जाता। अब खुदा दाद ने अपनी तलवार इस कौशल और ऐसे कोण से चलाई कि हफ्सी का हाथ ही कट कर गिर गया और वह घोड़े से नीचे आ गया। खुदा दाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हफ्सी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। वह सुंदरी खिड़की से यह युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदा दाद को विजयी बनाए। हफ्सी की मृत्यु देखकर खुशी से फूली नहीं समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा लो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वह विशाल हफ्सी किले की सारी कुंजियां अपने पास ही रखता था। खुदा दाद उसके पास आया। वह सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्धत हुई, लेकिन खुदा दाद ने उसे बीच में ही उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कहीं नहीं देखा। खुदा दाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वह कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदा दाद ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने हुए दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही है, और पूछने पर वह बोली, यहाँ एक बड़ा सा कमरा है। उस हफ्सी ने यहाँ बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वह यहीं रखता था और प्रतिदिन वहाँ जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता और खा जाता। खुदा दाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विभिन्न कुंजियाँ लगा लगाकर
उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियां लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदा दाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यह रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबसी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा कि एक तंग अंधेरी जगह में से 100 के लोग लगभग आदमी पड़े थे, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदा दाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबसी को मार डाला। वे यह सुनकर बड़े खुश हुए। खुदा दाद ने उनके बंधन खोलने शुरू किए। जिनके बंधन खुलते थे वे औरों के भी खोलने लगते थे। इस प्रकार अल्प समय में ही सारे लोग मुक्त हो गए। तय खाने से बाहर निकलकर सबने खुदा दाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे। जब वे महल के बाहर खुले प्रकाश में आए तो खुदा दाद ने देखा कि उनमें उसके वे सभी भाई थे जिन्हें वह ढूंढने निकला था। उसने कहा, भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं गया। यह कहकर उसने उन्हें गिना और शेष समूह से अलग कर दिया। सारे शहजादे एक दूसरे के गले मिले। खुदा दाद ने सुंदरी से पूछकर हबसी के भंडार गृह का पता लगाया और सब लोगों को भरपेट भोजन कराया। उसने यह भी देखा कि गोदामों में तरह तरह की मूल्यवान वस्तुएं, रत्न, सुगंधित रेशमी थान, मखमल आदि के ढेर लगे हैं। यह माल हबसी ने व्यापारियों से लूटा था जिन्हें वह तय खाने के लिए पकड़ लाता था। उस गोदाम में सारे मुक्त बंदियों को ले जाकर खुदा दाद ने कहा कि अपना अपना माल उठा लें। सबने अपनी अपनी गठरियाँ ली तो खुदा दाद ने शेष वस्तुओं में से भी अधिकांश उन्हें बांट दी। लेकिन उसने कहा कि इस सुनसान वन में से तुम लोग इन चीज़ों को ले कैसे जाओगे। उन्होंने कहा, यह हबसी हमारे ऊँट और खच्चर भी पकड़ लाता था, वे कहीं बंधे होंगे। खुदा दाद पशुशाला में गया तो उसने सैकड़ों ऊँटों और खच्चरों के अलावा शहजादों के घोड़े भी बंधे देखे। उनकी रखवाली हबसी सेवक करते थे। वे सब इन बंदियों को छूटा देखकर समझ गए कि हमारा हबसी मालिक मारा गया। वे सब जान बचाकर इधर उधर भाग गए। खुदा दाद ने उन्हें जाने दिया। फिर खुदा दाद ने उस सुंदरी से कहा, तुम्हें यह हबसी कहाँ से लाया था? हम तुम्हें वहीं पहुँचा देंगे। यह हैरन के शहजादे तो तुम्हारे देश को जानते ही होंगे, वहीं तुम्हें पहुँचा देंगे। लड़की बोली, यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसके लिए तुम्हारी अति आभारी हूँ। मैं अपना और हाल क्या बताऊँ, बस इतना काफ़ी है कि मैं भी एक शहजादी हूँ। एक दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला और उसके देश को लूट लिया। मैं वहाँ से भागी और यहाँ आकर इस राक्षस जैसे हबसी के हाथ पड़ गई। इस पर खुदा दाद तथा अन्य शहजादों ने जोर दिया तो वह अपना विस्तृत वृत्तांत इस कहानी प्रकार बताने लगी।